आपके जीने के ढंग को सुधारते। जिंदगी तो मिल गई है आप, लेकिन जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये तरीका नहीं मिला। गाड़ी तो शोरूम से मिल गई है, रोड पर गाड़ी कैसे चलाना चाहिए ये अभी आप सीख नहीं पाए। विवाह तो हो गया है, लेकिन पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए विवाह मंडप में भी ये सिखाया नहीं जाता है। उसमें तो बहुत मंत्र वंत्र पढ़े जाते हैं। बहुत कठिन है। 7 फेरे घूमने के बाद भी पत्नी को ये नहीं मालूम मेरा कर्तव्य क्या है। वो सज धज कर मायके से ससुराल आती है, एक एक पांव आगे बढ़ाती है तो पायल बजती है, छुम छुम छुम। उसका पति सोचता है कि क्या मधुर संगीत है, छुम छुम छुम। पति को भी ये मालूम नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, विवाह क्यों हुआ। ज्यादातर लोग विवाह को भोग का सिस्टम समझते हैं। अधिक भोग भोगने से अधिक रोग पैदा होते हैं। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की व्यवस्था और पति पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महान संतान को जन्म देना, ऐसी संतान को जन्म दो देशभक्त हो, गुरु भक्त हो, गौ भक्त हो, मातृभूमि का भक्त हो। देशद्रोही तुम्हारे द्वारा जन्म ना हो, गुरुद्रोही का जन्म तुमसे ना हो। गर्भावस्था में महिलाओं को सत्संग बहुत सुनना चाहिए और शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। चिंतित और दुखित और व्यथित और क्रोधित जो महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं, उनके द्वारा जन्म ली गई संतान बहुत सकुशल नहीं रहती है। इसलिए गर्भ अवस्था में प्रसन्न रहो, गुस्सा भी मत किया करो ज्यादा। रोने के लिए मत बैठा करो कि कोने में बैठकर रो रही है। रोने की जरूरत नहीं है, जो घर में है उसी में सेट होने की जरूरत है। संपूर्ण व्यवस्था किसी के अनुकूल बनती नहीं है। माँ बाप व्यवस्था बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं, अवस्था खत्म हो जाती, व्यवस्था पूरी नहीं होती। तुमने भी व्यवस्था बनाते बनाते अपनी जिंदगी को अस्ताचल पर पहुंचा दिया है। अभी तुम्हारा मन भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। जो व्यवस्था वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में, उसमें प्रसन्न रह करके अपने कर्तव्य का पालन करना सीखो। और प्रसन्न वही रह सकता है जो दूसरे की प्रसन्नता को छीनता नहीं, जो दूसरे की खुशी को भंग कर देता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो दूसरे के दुख को दूर कर देता है, वो कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुखी रहता है। दूसरों का दुख दूर करो। पद्म पुराण में एक ऋषि ने कहा, उस ऋषि से पूछा गया कि भगवान कौन है।
भगवान के लक्षण क्या है। ऋषि ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परस्त्रिया संसारे अस्मिन् सह विज्ञेयः साक्षात देवहरि स्वयं। ऋषि कहता है कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न हो जाता है, इस धरती पर, इस संसार में वो हरि भगवान समझने योग्य है। वो हरि भगवान का रूप है जो दूसरे के सुख में प्रसन्न होता हो, दूसरे के दुख में पिघल जाता हो। ये भगवान का लक्षण है, उसमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तुम किसी को अच्छी गाड़ी में जाता हुआ देख करके 2-4 गालियां देते हो, अरे बेईमानी करके लूट के गाड़ी खरीद लिया, कहीं लड़ जाएगा, मर जाएगा, जाने था इसको। तुमसे इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। और जब किसी को दुखी देखते हो तो कहते हो अरे अपने कर्मों का फल भोग रहा है नालायक, भोगने दो इसको। उसमें भी तुम खीसे काटते हो। तुम दुख बटाना नहीं चाहते हो, अपने सुख को बांटना नहीं चाहते हो। इसलिए जो किसी के काम नहीं आ सकता है, इंसान नहीं कहला सकता है। जो दूसरों का दर्द नहीं दूर कर सकता है, वो भगवान नहीं कहला सकता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। थोड़ा थोड़ा गाओ। किसी के ऐसे उदास काम जो आए ये मरघट नहीं है, भगवान ये शमशान भूमि में नहीं आए, ये उत्सव की उत्साह से बैठे। थोड़ी देर घर की चिंता से अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक राजकुमार जंगल में सैर कर रहा है। किसी व्यक्ति ने एक पंछी को बाण मारा है, पंछी घायल होकर गिर गया। वो राजकुमार उस पंछी को उठाकर गोद में लेकर पानी पिला रहा है और उसके पंछी के घाव को देख करके उसका मन दुखी हो रहा है। तब तक जिसने बाण मारा है वो आ जाता है और कहता है पंछी मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। राजकुमार बोलता है क्यों पंछी मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद होता है। राजा के पास में फैसला पहुंचता है। तो राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए पंछी इस राजकुमार का है जिसने बचाया है। वो बचाने वाला कौन था? वही बालक आगे चल कर के भविष्य में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है और विश्व के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध बन गए। पराया दर्द अपनाए। आज मेरे पास में एक पति पत्नी आए,
बोले गुरुजी मेरे 4 लड़कियां ही लड़कियां, एक भी लड़का नहीं। तो मैंने कहा बैठो, शांति से बैठो। कुछ बोला नहीं, मेरा बोलने का मन नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा कुछ, बहुत कुछ हो गया, 4 लड़कियां हो गई, तुम बताती कुछ हो सकता है? मैं थोड़ा मजाकिया भी हूं। अरे उन्होंने कहा ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही लड़का पैदा होने के लिए कुछ कर सकते हो तुम? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो रोने लगी जो महिला थी, और उसका पुरुष जो था पति वो बैठा था। वो न दुखी हो रहा था न सुखी हो रहा था, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की तरह बैठा था। लगता था ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। तो जब वो रोने लगी महिला, तो मैंने कहा माता जी रो मत, ये कौन है? बोले मेरे पति। तो हमने कहा उसको तो कोई दुख नहीं, तुम अकेली क्यों दुखी होती? तो उसने पति की ओर मुड़कर कहा कि तुम दुखी क्यों नहीं होते? ये लफड़ा है लंबा। तो उस समय मेरा हंसने का भी मन नहीं था, मैं चुप बैठा था, लेकिन बात ऐसी कर रहा था। वो महिला रोई, लेकिन उसका पति न रोया न हंसा, साइलेंट बैठा था। वो समझता था ये महात्मा से कुछ होने वाला है नहीं, फालतू इसके पास आई है, महात्मा से क्या होगा? हम तो बजरंग बली के छोटे भाई हैं, ब्रह्मचारी संत हैं। यहाँ बच्चे बच्चे के लिए मेरे पास क्यों आते हो? हम तो ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो जब रोने लगी वो महिला, तो मैंने कहा तुमने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में माता जी कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम जाओ। बोले 2-4 लाख की दवाई करा चुकी। तुमने कहो सब पैसा फालतू जाएगा, ज़्यादा दवा खाओगी बीमारियां बढ़ेंगी। आप न दवा कराओ न दुआ लो, जाके दाल भात खाओ, सो जाकर, कुछ होगा नहीं, पुत्र नहीं होगा। तो उसने कहा कुछ तो कर दो, हम बहुत आशा लेकर आए। तो हमने कहा ध्रुव भगवान की माता से जब ध्रुव ने पूछा था माँ तुम कत दुखी और सुखी कत माता, हे माँ तुम दुखी क्यों हो और जो मेरी सौतेली माँ वो सुखी क्यों? जब ये पूछा था तो ध्रुव की माता ने कहा था बेटा पिछले जन्म में सपने हो दान दीन कछु नहीं, हमने स्वप्न में भी दान कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए हम दुख भोग रहे। दान कई प्रकार का दान है, दान का बड़ा प्रभाव है। कभी देश की सीमा पर युद्ध प्रारंभ हो जाए, सभी भारतवासियों को अपना अपना रक्तदान देना चाहिए। सीमा पर लड़ रहे मिलिट्री के जवान घायल हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, आपका खून यहां से वहां पहुंचना चाहिए, उनकी नसों में आपका खून दौड़ना चाहिए। तलवारें उनकी हाथ में हो, बंदूकें उनके हाथ में हो, बम उनके हाथ में हो, लेकिन खून तुम्हारा उनके साथ हो। रक्तदान देश के लिए भी जियो। दूसरा है श्रमदान।
आज मैं देखता हूँ बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम के कार्यकर्ता बहुत बड़ा श्रमदान कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर। हिरवाह गांव के लोग भी श्रमदान में लगे हैं। जो भी कर सकते हो श्रमदान कर दो। सत्संग समागम व्यवस्थित सफल हो गया यदि तो क्या होगा? ये बैठे हुए हजारों लोग संस्कार को प्राप्त करेंगे, जिंदगी जीने की कला सीखेंगे, इनकी बुराइयां दूर होंगी, इनका जीवन वैभवपूर्ण बनेगा और ये सुखी होंगे। और इनके सुखी होने का जो आशीर्वाद है वो उनको प्राप्त होगा जिनके श्रमदान से, योगदान से, जिनके अन्नदान से, धन दान से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, वो पुण्य उनको प्राप्त होगा। ऐसे कार्यक्रमों में श्रमदान भी करो। किसी के कन्या का विवाह है उसमें योगदान करो। कन्या का जोड़ा बिगाड़ो मत। कितने लोग रोते हैं, कहते हैं कि शादी के लिए कोई आता है, पड़ोसी बहका देता है कि ये ठीक नहीं है, गलत लोग हैं। लोग आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा फोन नहीं करते। माँ दुखी है, बेटी भी दुखी है। कई ऐसे किस्से मेरे सामने आए, माँ बेटी दोनों रो रहे हैं, बाप भी रो रहा है कि क्या करें गुरुजी। आते तो हैं लोग, देख कर चले जाते हैं, पड़ोसी बहका देते हैं। कितने ऐसे भी पड़ोसी हैं उनके घर जाकर बहकाते हैं कि उसके यहाँ विवाह न करें। आखिर उसके लड़के का विवाह नहीं होने दोगे तो पड़ोसी की लड़की लेकर भागेगा, मूर्ख तो है ना। ये अंजाम तुमको भोगना पड़ेगा, इसलिए हो जाने दो। ज्यादा गलतियां करोगे तो उसका फल आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे किसी का परिवार बस जाने दो, उसमें अड़ंगा मत डालो, टांग मत डालो। और किसी के बहकाने से जो बहक जाए वो भी बहुत मूर्ख है। तुम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते हो, तुम देख नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, तुम क्या बैल हो दूसरे के हाँकने से चलते हो? तुम स्वयं समझो। ये तो ईर्ष्या द्वेष गांव में भरा रहता है। गांव में इतना दुख नहीं है जितना दुख लोगों ने पैदा कर रखा है। बड़ी जलन खलन, बहुत ईर्ष्या द्वेष, बड़ा झरसुआपन, एक दूसरे को देख करके छाती में डाह उठ रही है, आग लगी हुई है। अरे इसका मकान क्यों बन रहा है, इसकी गाड़ी क्यों आ गई, और ये उन्नति क्यों कर रहा है। अरे ये नहीं सोचते तुम उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हारा मकान क्यों नहीं बन रहा, तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं रही, तुम्हारी मूर्खता के कारण नहीं आ पा रही। तुम अगर सही मेहनत करो, सुमत से रहो और आपस में मिलजुल करके मेहनत करो तो तुम्हारे 4 गाड़ी आ जाएगी, एक गाड़ी की बात छोड़ो। तुम दूसरे से जलन करने में अपनी शक्ति को जलाते रहते हो। दूसरे के लफड़ा पचड़ा में फंसते क्यों, उसकी जरूरत क्या है? देख लो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और किसी की नकल भी मत करो कि पड़ोसी गाड़ी लाए तो मैं भी गाड़ी लाऊंगा। तुम्हें जरूरत है तो लाओ, नहीं तो गाड़ी मत लाओ। तुम्हें जरूरत हो तो सिंगरौली मकान बनाओ, मार्केट बनाओ। क्या जरूरत गाड़ी लाने का, किसी की बराबरी करना। अहंकार की दौड़ में भी मत दौड़ो। अपनी आवश्यकता के अनुसार विवेक करके डिसीजन लो। अपनी क्षमताओं के अनुसार छलांग लो। योगदान करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। रक्तदान, श्रमदान, योगदान। चौथा नंबर आता है ज्ञान दान। समाज को ज्ञान देना, नर नारियों को ज्ञान देना। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, केवल ज्ञान ही तो दे रहा हूँ।
बोलो माता जी, ज्ञान दान का काम कर रहा हूँ, यही ड्यूटी हमारी। तुम हमें क्या देते हो? तुम हमें थोड़ा अन्न दे देते हो तो रोटी बनाकर खा लेता हूँ, थोड़ा धन दे देते हो तो डीजल डालकर तुम्हारे गांव आ जाता हूँ, बस ये बात है। थोड़ी व्यवस्था तुम मेरी देख लेते हो तो हम फिर ज्ञान वाली व्यवस्था हम देख लेते, साझे में काम। यदि तुम हमको रोटी भी नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं भी खेत में गेहूँ बोऊंगा कहीं, फिर उसमें पानी सींचने जाऊंगा, खाद डालूंगा, फिर तुम कहोगे ज्ञान सुनाओ, तो मैं कहूँगा मेरा गेहूँ सूख रहा, मैं सिंचाई कर लूँ बात को। इसलिए तुम मेरी व्यवस्था कर देते तो मैं फ्री हो जाता, तो मैं रोज ज्ञान सुनाता रहता। और ज्ञान सुनाने योग्य भी सभी लोग नहीं होते, ये किसी किसी में प्रतिभा होती है, और किसी किसी प्रतिभाशाली के ज्ञान को श्रवण करने की श्रोताओं की इच्छा भी होती है। सबका ज्ञान सुनेगा नहीं कोई। अभी इसी गादी पर हम कोई दूसरा बिठा दे, तुम आधे से उठ के ज़्यादा भाग जाओगे, अरे तुम कहोगे फालतू बात कर रहा है, निकलो यहाँ से। ज्ञान दान, तो ज्ञान दान, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो सबको ज्ञान बांटो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य का भटकना बंद हो जाता है। ज्ञान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब कंट्रोल होते हैं। ज्ञान से मनुष्य का दुख दूर होता है। ज्ञान मिलने से मनुष्य का मन सुख, शांति और चैन से जीने लग जाता है। इसलिए ज्ञान जो दे सकता है उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, और ज्ञान से ही आपको सुख शांति मिल सकती है। बाकी सुख शांति कोई चाहता है महलों में मिलेगी। रावण को सोने की लंका में सुख शांति नहीं मिली थी, क्योंकि रावण को ज्ञान नहीं था, और राम को जंगल में भी सुख शांति मिल गई थी, क्योंकि राम को ज्ञान हो गया था। तो इसका मतलब क्या महल नहीं बनाना चाहिए क्या? कुछ लोग उल्टा अर्थ रख लेंगे, नहीं नहीं, भगवान कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, सोने की लंका की कोई गलती नहीं है, गलती तो उसमें रहने वालों की है। सोने का भवन थोड़े जानता है इसके अंदर तुम क्या खुराफात कर रहे हो। भगवान कृष्ण सोने की द्वारिका के अंदर भक्ति का दीपक जलाते हैं, विश्व कल्याण का बीड़ा उठाते हैं। भगवान राम का घर अयोध्या में था, वहाँ कनक भवन बना है, सोने का भवन। हमारा भगवान कोई दरिद्री नहीं है, सब भगवान संपन्न। भगवान कहता है मेरे भक्तों, तुम भी दरिद्री मत बनो, संपन्न बनो, धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, और सब कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। सुखी रहो, सुविधा संपन्न रहो। ये भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आलसी बनकर बैठे रहो, बहुत मेहनत करो। तो ज्ञान दान। फिर अगला है प्रेम दान। देखिए प्रेम में भी बहुत बड़ी शक्ति है। आप प्रेम करना सीखो तो प्रेम से बहुत काम होते हैं। भगवान राम के पास में प्रेम बहुत रीछ भाली बानरों की सेना तैयार किया है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि भगवान रीछ भालू बानर की सेना लेकर लंका गए थे। अगर कहीं मनुष्यों की सेना ले जाते और ये मनुष्य सोने की लंका देख करके आधे तो रावण के पक्ष में ही खड़े हो जाते। तो बहुत लोभी लोग, रावण बोल देता 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये नालायक विरोधी हो जाता। तो भगवान ने भी सोचा इनको मत ले जाओ, बंदरों को ले जाओ, ये सोना चांदी से मतलब ही नहीं। बंदर गए थे। बंदर कभी नथुनी उथनी नहीं पहनता, ना गले में चैन पहनता। ये सब आदमी के पास ही है नाटक बहुत। इतनी वजन लोग गले में चैन पहनते हैं।
पुरुष भी खूब पहनते हैं। एक पुरुष मिला मुझे तो बोला कि 5 लाख की चैन है, आपको पता है? तो हमने कहा हमको पता तब चलेगा जब निकाल कर दान कर दो। तो बोले कि तुम पहनोगे क्या? पहनो तो दे दूं। मैंने कहा मैं बेच करके आश्रम बना दूंगा, उसमें भक्त लोग रहेंगे, खाम खां गले में क्यों लटकाऊं। दुबई में गया था, वहां आधा आधा किलो सोने के हार दुकानों पर बिक रहे थे। तो मैंने कहा कि रेट ले लो, तो करोड़ों में रेट था। तो मैंने कहा फोटो खींच लो, अपन खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि न पत्नी है न पतना, जो कुछ है सब इतना, क्या करना खरीद के, किसको पहनाना है, देना ही नहीं किसी को, कोई लफड़ा पछड़ा है ही नहीं। फोटो खींच लाए हम लोग, यहाँ कभी कभी देख लेते थे बस। बड़े बड़े हार, ये तो इंडिया में किसी को पहने मैंने देखा ही नहीं ऐसे हार। लेकिन भगवान श्री राम के पास में प्रेम बहुत है, और उनके प्रेम के कारण ही रीछ भालू बानर सब उनके सैनिक बन जाते हैं। प्रेम की शक्ति को पहचानो। प्रेम तो भगवान को ही बस में कर लेता है, इंसान क्या भगवान भी बस में हो जाता है। प्रेम एक चुंबक है, प्रेम एक जादू है, प्रेम बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, प्रेम सुख है, प्रेम दाता है, प्रेम आनंद का सागर है। प्रेम भिखमंगा नहीं है, प्रेम मस्त मौला है। कृष्ण भगवान प्रेम का स्वरूप ही है। शिवरी ने राम से इतना प्रेम किया, राम का नाम याद किया कि शिवरी के प्रेम में राम शिवरी की कुटिया पर जाते और शिवरी के बेर खाते। कल मैं यहाँ एक पड़ोस में गांव है, क्या नाम है गांव का? हैं? इधर आओ, कुछ और बोल दूंगा, गलती हो गई, शुद्ध बता दो क्या नाम उस गांव का? बरहपान। बरहपान, और गलत बोलो तो काट लिया जाएगा कान। बरहपान। पिताजी का क्या नाम? श्री राम प्रसाद जायसवाल। श्री राम प्रसाद जायसवाल के घर गया था, पदरौनी 2 घंटे के लिए। मेरे साथ में श्याम बिहारी वैश्य, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद रजनीश पांडे जी भी गए थे, बजरंगी कार्यकर्ता गोपाल थे और 2-3 थे। बड़ी अच्छी व्यवस्था किया था, बहुत प्रेम दिखाई दिया। पूड़ी बनाया, खीर, 2 सब्जी, चटनी, भजिया मेरे सामने लाए थाल में। देखकर मैं मुस्कुराया कि जय बजरंगबली। आधी भजिया खाया, 1 पूड़ी खाया, बस। गुरु के सामने जितना आ जाए सब उसको खाना नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए। और भक्त के सामने जितना आ जाए उसको भी कम ही लेना चाहिए। और भैंसा के सामने जितना आ जाए सब खा जाना चाहिए। इसलिए निकाल दीजिए जूठा करने से पहले। बहुत सेवा किया उनके प्रेम में। हम 25 किलोमीटर यहाँ से गए थे, शिवरी के प्रेम में राम गए थे। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर एक भजन गाते हैं कि प्रेमवा म भूले भगवान हो शिवरी के घर मां,
प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। सेवरी के घर माँ, सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। भक्ति में भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम वाम भूले भगवान हो सेवरी के घर माँ। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। गाइए भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। भोग लगई है भगवान हो सेवरी के घर माँ। आज बहुत अतिथि आए। व्यास गादी उनको आशीर्वाद दे रही है। श्री जनकलाल साहू, कृष्णा प्रसाद साहू, रघुनाथ नगर, बलरामपुर जिले से, छत्तीसगढ़ से आए। खड़े हो जाए। प्रोग्राम लेने आए कि यहाँ से सीधे बलरामपुर चलो, इधर उधर मत जाना। बड़ी श्रद्धा है, आशीर्वाद मिलेगा। प्रोग्राम 1 साल बाद। बैठे। श्री राजेंद्र शाह जी, ग्राम से गरौली के, खड़े हो जाओ। राजेंद्र शाह खड़े हो गए। कहाँ ढूंढो, इतनी भीड़ में खो जाएंगे। राजेंद्र शाह कहाँ? उधर। हम लोग इधर ढूंढ रहे हैं, तुम उधर हो। आओ इधर, चरण छू लो ना। आ जाओ। संतों का जो भंडारा हो रहा है, जहां संत महात्मा रहते हैं, उस भंडारे का सामान चरण छू इनकी ओर से आ रहा है। वो सेवा, उसका खर्चा वहन कर रहा है। वहीं रह करके पूरा सामान लाते रहते राजेंद्र शाह। और आज अपने घर भी ले जाना चाहते हैं, तो मैंने मना किया है, घर मत ले जाओ। घर के बाहर ही सब कुछ मिल गया तो घर क्यों जाऊं? तो बोलते ले जाऊंगा जरूर। मेरे लिए वस्त्र भी लाए हैं 15.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, सूती काटन, 1.25 मीटर चौड़ा, बहुत सुंदर। बात दे देंगे तो कल धोकर पहन लूँगा नया नया। हमको न्यू मॉडल बना देंगे कल साहिब। अवश्य चलेंगे, बैठिए। श्री राम वचन किराना, ग्राम गनियारी सिंगरौली, श्री राधे श्याम जी। राम वचन कौन? वाह, हाँ बहुत बढ़िया। श्री राधे श्याम जी शाह की ओर से प्रसाद के लिए 1 बोरी चूड़ा और 1 भगोना बूंदी समर्पित की गई। कहाँ राधे श्याम? उधर है। आ गया सामान? कहाँ है, दिखाओ। अच्छा, मेरे पास आ गया।
भाई हमको तो अपने हिस्से का मिलेगा ना। ये देखो मिल गया। मंत्र पढ़ देता हूँ। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्युत्तिष्ठते जितात्मा प्रशांतस परमात्मा समाहिता। आओ इधर राधेश्याम, ये ले जाओ, उसी में मिला देना। गुरुजी दृष्टि भोग लगाते हैं, बाकी सब लोग खा लेंगे, बांट देना। आ जाओ बेटा राधेश्याम। ये सिंगरौली जिला दान वीरों का जिला है। यहाँ एक से एक दानी भरा हुआ है, बस दान लेने वाला पात्र होना चाहिए। ठीक, आशीर्वाद आशीर्वाद। ठीक, जाओ बैठो, ले जाओ उसे मिला। राधेश्याम इनके पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम? इनका नाम संतोष है। वाह, दया, बढ़िया बढ़िया। श्री राज नारायण विश्वकर्मा ओड़गड़ी देवसर वाले, उनके यहाँ पधरौनी के लिए शाम को 7 बजे हम पहुँचेंगे, 9 बजे वापस लौटेंगे। राधेश्याम, क्या नाम? राज नारायण विश्वकर्मा। मैंने उनको मना किया कुछ भी मत बनाना। कल बहुत आइटम थे, आज हमने कहा सिर्फ खीर बनाना। 20 कटोरी रेडी रखना, ऐसा नहीं 20 मिनट लग जाए कटोरी लाने, टाइम बर्बाद मत करना। वाह वाह, आशीर्वाद। ज्वाला देवी शक्तिपीठ के महंत श्लोकी प्रसाद मिश्रा जी पधारे। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये शक्तिपीठ कहाँ है? सिंगरौली में है? यूपी में है? वहीं से आए बॉर्डर में? तो महंत हैं, ऊपर बिठा लूं, कोई नाराज तो नहीं होगा? मान जी आओ। अच्छा वहीं, ठीक, बैठ जाओ, चढ़ने में परेशानी आएगी, बैठ जाओ। महंत को एक माला पहनाओ। आओ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले चेला। मान जी चढ़ पाओगे ऊपर? आ जाओ, देख लो धीरे धीरे। चलो मैं ही पहना देता हूँ, आ जाएंगे तो हम पहना देंगे। जोर से ताली बजाना, बजाते रहो बजाते रहो। जब फुल ताली बज जाएगी तो माला डाल दूंगा। और जोर बजाओ, अभी कसर है। हंसो भी, हंस करके, हाँ 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 हाँ। धन्य हो महंत जी, ताली बजने पर माला डल जाता है। बैठो साहब साहब, ठीक। बीके कमलेश्वर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के भक्त हैं, लेकिन बड़ा प्रेम है। पक्षपात में नहीं पड़े, नहीं तो आते ही नहीं है। सोचते दूसरे पंथ गुरु आवाई का मुंह न देखी भाई, लेकिन उन्होंने चरण भी छू लिया, दक्षिणा भी दिया, सब खुश है। जाओ बैठो। भक्ति में भी बहुत झंझट लोग करते हैं। अमृत विद्यापीठ के डायरेक्टर AK तिवारी जी, वाह वाह। आओ आओ तिवारी जी, बहुत अच्छे हैं, हंसते भी हैं तिवारी जी। प्रवचन में हंस रहे थे। धन्य हो, धन्य हो, महान हो। तिवारी जी समझदार हैं। उनके माता पिता ने अच्छा ज्ञान दिया है कि जब किसी संत गुरु के पास जाओ तो कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। AK तिवारी अमृत विद्यापीठ के डायरेक्टर, व्यास गादी
पूर्व पार्षद श्याम बिहारी वैश्य का भी सम्मान कर रही है। खड़े हो जाओ श्याम बिहारी। देखो वहाँ हिमाचल की टोपी है। कल इनके घर भी पधरौनी हुई थी, काजू किशमिश लाकर रख दिया। बोले खाओ, तुमने किशमिश नहीं खाया, काजू 2-4 खाया। बोले और खाओ, तो हमने कहा ये रख लो, महीना भर में तुम लोग खाना। बड़ी श्रद्धा। हरिद्वार कुंभ मेला के लिए 5100 की राशि भेंट किया। मेरे लिए वस्त्र भी लाए थे। बहुत श्रद्धा। वर्तमान पार्षद श्री रजनीश पांडे जी को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। खड़े हो जाइए। परसों से मेरे साथ साथ सेवा में गाड़ी सहित लगे हुए और स्टेडियम को निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके गांव में हवाई पट्टी बन रही है जहां पर हवाई जहाज उतर सकेगा और बहुत ही गंभीर व्यक्ति है। साथ साथ में 11,000 की राशि नगद कुंभ मेला के भंडारा के लिए प्रदान किया। बहुत लोगों का दान। देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर ही कोई संकल्प लेते हैं क्योंकि हम इधर उधर कुछ करते नहीं, बस इसी में जुटे रहते सत्संग में। और हमारा कोई संकल्प पर्सनल स्वार्थ का है ही नहीं। या तो कुंभ मेला में भंडारा का संकल्प बनाता हूँ, वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के विश्राम करने के लिए व्यवस्थित गद्दे बिछौना करता हूँ, और या तो फिर कोई आश्रम निर्माण होना हो, भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाना है, तो आपसे मैं कहता हूँ कि इसमें योगदान करो। यानी आप लोगों के लिए ही मैं संकल्प बनाता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास कोई परिवार रखा ही नहीं है नहीं, ऐसा नहीं, बनाया ही नहीं, इच्छा ही नहीं थी कि सब पूरा कारखाना खोलूं, नहीं इच्छा थी। शुरू से बचपन से ही वैराग्य से ही रहने का मन था, किसी की तरफ आकर्षित ना होना, गांव में घूमने ना जाना, बचपन से कोई सिखाया नहीं था। अपने आप अगर बेटियां सामने से आ रही हैं तो हम साइड गली में जाकर खड़े हो जाते थे, बेटियां निकल जाती थी तब फिर उस रास्ते पाकर हम जाते थे। आंख में आंख नहीं लड़ाते, नहीं कभी नहीं। उसी का फल है आज संत हम बने। किसी भी माता बहन के प्रति कुदृष्टि कभी नहीं किया। चाय का भी कोई चाय पिया ही नहीं, कोई झंझट वाला काम नहीं किया। चाय पीने का आदत बनाओ, कुछ नहीं, नशा कुछ। और बचपन से मेरा मन था मैं संत बनूंगा, लेकिन ये नहीं मेरा विचार था कि प्रवचन करूंगा, ये तो बाद को चालू हो गए। तो ये मेरा मन नहीं था प्रवचन सुनाओ। इसको भी मैं समझता था ये भी बहुत मेहनत का काम है प्रवचन सुनाना, मैं नहीं सुनाऊंगा। तो 8-10 साल सुनाया ही नहीं। हालांकि सुना लेता था मैं बचपन से ही, प्रवचन का मेरा संस्कार था, लेकिन साधु बनने के बाद मुझे लगा शांति से रहो, बस ध्यान लगाओ। मेरे गुरु ने बार बार आज्ञा दिया कि हमारे जितने शिष्य मंडली है उसमें तुम ही एक हो जो प्रवचन सुना सकते हो, और तुम भी नहीं सुनाओगे तो ये धर्म कमजोर हो जाएगा, हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, भारत देश के संस्कार गड़बड़ाने लग जाएंगे। तुम जैसे संत को मेहनत करना चाहिए और जन जन में संस्कार का ज्ञान पहुंचाना चाहिए। जब मेरे गुरु ने बार बार आज्ञा दिया तब फिर मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मुझे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ा। रात में 1 बजे तक जाग करके 29 श्लोक याद करता था एक ही बैठक में। 150 दोहे याद करता था। फिर मैं जुट गया विद्यार्थी की तरह, क्योंकि बिना तैयारी के सत्संग नहीं हो सकता। खाली गप्पा मारो उससे काम नहीं चलेगा। मेरे गुरु पूज्य श्री क्षमादेव महाराज, उनकी बड़ी कृपा है, अभी भी वह हैं, दर्शन दे रहे।
मैंने उनसे कहा दर्शन के लिए आना चाहता हूँ। तो बोले कौन रोकता है तुमको, आ जाओ ना। तो मैंने कहा दर्शन के लिए आऊँगा तो 50,000 का डीजल जलेगा सब गाड़ियों में। बोले जल जाने दो। पहली बार कहा कि जल जाने दो, तुम आ जाओ। तो मैं गया दर्शन के लिए, 2 रात रहा उनके पास। तो हमने कहा पहली बार ऐसा बोल दिया आपने, जल जाने दो। अरे बोले डीजल मूल्यवान है कि गुरु मूल्यवान है, जल जाने दो, आ जाओ तुम। और हम और गुरु दोनों दोस्ताना की तरह रहते हैं। हमारे गुरु हंसते नहीं हैं, और मैं ही उनको हंसाता हूँ। ऐसी बात कहता हूँ तो मुंह में कपड़ा लगाकर हंसते हैं, बोलते आप हंसा देते हो। गुरु को भी हंसाना चाहिए, माँ बाप को हंसाना चाहिए, किसी को लफड़े में फंसाना नहीं चाहिए, सबको खुशी हंसी से हंसाना चाहिए, खुश कर देना चाहिए। अभी यहाँ प्रणाम करने आते थे जो बहुत कमज़ोर महिला आती थी, बिल्कुल कमज़ोर यानी बूढ़ी है, मुश्किल से चढ़ पाई है और मुंह भी सब सूख गया है, ऐसे हाथ करके। तो उसको मैं डबल प्रसाद दे देता था, उसकी तरफ गौर से देखता था कि धन्य हो माँ, जवान महिलाओं को, जवान पुरुषों को तुम संदेश दे रही हो। 80 साल की उम्र में डगमगाता हुआ शरीर, ये कमजोर बदन, और चढ़कर दर्शन कर रही हो, पैसे निकाल कर दान कर रही हो, उन धनवानों को संदेश दे रही हो जिनके पास पूरा कमरा भरा हुआ है, 1 रुपया निकाल कर दान नहीं कर सकते हैं। तेरे पास कुछ नहीं है माँ, ले सबके लिए 1 बिस्कुट, तेरे लिए 2 बिस्कुट देते। वो भी खुश हो जाती थी। मैं ऐसे लोगों पर बहुत ध्यान देता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी आते थे, यहीं खड़े रहते थे, मैं सोचता था क्यों खड़े, अभी तक जी भर के देखा नहीं, दर्शन करते थे। भीड़ ज्यादा थी, माइक अनाउंसर चिल्ला रहा था, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, दर्शन हो जाए 1 सेकंड। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुमरे दर्श ते संकट कटत है, गाइए महान। तुमरे दर्श ते संकट कटत है, कर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। जिने दरस सुख दियो दया करी, जिने दरस सुख दियो दया करी, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। भक्ति माँ भोले भगवान हो, शिवरी के घर माँ भक्ति माँ भोले भगवान, जय हो शिवरी के घर माँ, प्रेम वामा बहुत शुभ सूचना, भगवान हो शिवरी के घर। कल किसी की चैन मंगल सूत्र खो गया था, वो वापस मिल गया है। कितने महान लोग आते हैं
मंगल सूत्र खो गया था, सोने का मंगल सूत्र, चैन वो प्राप्त हो गया, जिसका था उसको मिल गया है। सौभाग्य। हाँ, सत्संग का असर आपके ऊपर है, मिला है, रखा है। जिसका होगा वो ले लेना, कोई चिंता नहीं, मिल जाएगा, प्राप्त हो गया। वाह। श्री कमलेश्वर सिंह पचखोरा बैठन वाले, उनको भी आशीर्वाद है, शुभकामना, धन्यवाद। श्रीमती आशा गुप्ता, सदस्य बाल कल्याण सेवा समिति बैठन से, बाल न्यायालय, आशीर्वाद है बेटी। सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, ग्राम भाऊ खाड़ से, विशेष श्रोता, आशीर्वाद है। कहाँ है सुरेंद्र? उत्कृष्ट विद्यालय से पूर्व प्राचार्य IB उपाध्याय जी, आशीर्वाद, जय हो। सबका सम्मान व्यासगादी कर रहे हैं। प्रधान शुभारंभ करूं, अब फिर अपनी धारा में आ जाता हूं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया हूं 3-4 मिनट का, कोई घबराना मत। मैंने आपसे कहा था कि प्रेम दान का बहुत बड़ा महत्व। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो तो अपना पवित्र प्रेम उसको दे दो। बहू से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम रखो। बूढ़े सास ससुर तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में, उनको मत छोड़ देना। वे भोजन के लिए नहीं जी रहे हैं, कपड़ों के लिए नहीं जी रहे हैं, वे अपने बेटे बहू और नाती को देखने के लिए जी रहे हैं। उन बूढ़ी आंखों के सामने तुम दिखाई दो, इसलिए उनको घर में रखना। एक नवयुवक का विवाह हुआ, उसकी पत्नी नए मॉडल की आई थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएट, कई डिप्लोमा किया था। तो उसने अपने पति को समझाया कि ये सास ससुर जो है ना, या घर में गंदगी करते हैं, इनको वृद्धाश्रम में सेट कर दो। पति बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, घर इन्हीं का है, मैं इन्हीं का बेटा हूं, और तू इन्हीं की बहू है, और इनको वृद्धाश्रम में सेट कर दे। उससे पहले तेरे को ही सेट कर दे क्या? पहले से प्रैक्टिस कर वृद्धाश्रम में। तो उस नई पत्नी ने सोचा अभी मेरा जादू पूरा चल नहीं पाया, 1 साल शांत रही। 1 साल में पूरे जादू चलाया पति के ऊपर, ऐसा मंत्र फेरा, पति पूरा कंट्रोल में आ गया। जिन स्त्रियों के कंट्रोल में पति पूरा आ जाता है, वह स्त्रियां बहुत खुश होती हैं। वो समझ जाती हैं अब कठपुतली की तरह इसको नचाओ, चाहे जिधर घुमाओ, अब तो मेरे कंट्रोल में है। अब पति के साथ साथ ये बंदर भी है, नाचेगा भी। कितने पति बंदर बन गए, दमादम मस्त कलंदर, पति जी बन गए बंदर। और पत्नी का है पहला नंबर। और पत्नियों को बड़ी खुशी होती है अगर पति उनके अनुसार चलने लग जाए पूरा, तो सोचती है अरे तीनों लोक पर तो मेरा ही शासन है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ तो बस में आ गए। बड़ी बहुत बड़ी भूल है, ऐसी गलती मत करना माताओं बहनों। तो क्या हुआ, 1 साल बाद फिर उसने प्रयास किया। नई पत्नी कहा माँ बाप को यहां से हटा दो, मैं इनसे ऊब गई हूं। तो पति माँ बाप को लेकर के अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ आता है और छोड़ करके वापस लौट रहा है। रास्ते में पत्नी का मोबाइल आता है। पत्नी पूछती है
सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? बोले छोड़ दिया। 1 किलोमीटर वापस आ गया। बोले उनसे ये भी बोल दिया कि पर्व त्योहार में भी अब घर नहीं आएंगे, हम लोग वहीं चल के मिल लेंगे। ये बोला कि नहीं? तो पति ने कहा ये तो नहीं बोला। बोले लौट के जाओ, बोल के आओ, ये भी बोल दो, कोई पर्व त्योहार में भी लौट कर मत आए। पति गया। पति जब अनाथ वृद्धाश्रम में पहुंचा तो वहां का सीन बदला हुआ नजर आया। जब छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर वापस जा रहा था तो माँ बाप रो रहे थे, आंसू झर रहे थे आंखों से। लेकिन जब लौट कर आया थोड़ी देर के बाद ये बताने के लिए कि पर्व त्योहार में भी घर को वापस मत आना, तो वहाँ का सीन नज़ारा पूरा चेंज था। वो बूढ़े माँ बाप अनाथ आश्रम की मैनेजर के साथ बैठे बैठे हंस हंस करके बातें कर रहे थे। देखिए, आदमी 10 मिनट पहले रोता है, 10 मिनट के बाद हंसता भी है। हंस रहे थे। उनको हंसते हंसते बातें करते करते देखा जब बेटे ने, तो उसको संदेह हुआ कि अभी 10 मिनट पहले ये मेरे माता पिता रो रहे थे और 10 मिनट बाद ये हंस रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो पूछा माता पिता से, क्या बात है जो हंस रहे हैं? बोले बात कोई नहीं, तुम्हारी ही बात है, सब बात तुम्हारी ही कर रहे थे। बोले क्या बात थी? तो मैनेजर से पूछा, तुम बताओ, सच सच बताओ, क्या बात कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे? मैनेजर ने कहा तुम्हारी ही बातें हो रही थी। बोले मेरी बात में इतनी हंसी खुशी, क्या बात थी तो बताओ। बोले बात ये थी कि 25 वर्ष पहले ये दोनों बूढ़े पति पत्नी इसी अनाथ आश्रम में आए थे और तुझको गोद लेकर के गए थे। इनके कोई संतान नहीं थी, तुझे गोद लेकर गए थे, क्योंकि जन्म लेते ही तुझे किसी ने फेंक दिया था, सड़क किनारे तू पड़ा था, तुझे उठाकर अनाथ आश्रम हम लोग लाए थे, अनाथ आश्रम में तू पल रहा था। फिर ये लोग तेरी बाल अवस्था में ही तुझको अपने घर ले गए और इन्होंने तुझको बेटा माना, तुझ अनाथ बालक को सनाथ बना दिया और तू जब सनाथ बन गया तो अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को अनाथ बना दिया, यहाँ डाल गया है। इसलिए हम लोग हंस रहे थे, ये संसार कितना स्वार्थी है, यहाँ डाल गया है। तो ये शब्द उसके अंदर चोट कर गया। बोले पिताजी आप चलिए यहाँ से, मुझे नहीं पता था ये कहानी, आपने आज तक सुनाई ही नहीं कि मैं भी अनाथ आश्रम में था बचपन में। पिता ने कहा सुनाने की जरूरत नहीं है, अब आगे की कहानी बिगड़ने वाली है, आपकी कहानी बिगड़ेगी। मेरे ते दिन कट गए, अब आगे जो आने वाले दिन हैं वो तेरे लिए बहुत महंगे दिन होंगे। ये जो बेटे बहू नौटंकी करते हैं अपने माँ बाप के साथ में, सास ससुर के साथ में, याद रखना आगे भविष्य में जो आने वाला टाइम है वो ज़्यादा खतरनाक टाइम आने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए। आधुनिक फैशन में आकर, लेटेस्ट मॉडल में भूलकर अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो। और वृद्धाश्रम में जाकर देख लो, मैं दिल्ली में एक गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, वहाँ गया था। वहाँ देखा तो महात्मा गांधी का पोता वृद्धाश्रम में पड़ा था। उसने बताया मैं साइंटिस्ट था और मैं जब पहुंचा तो दौड़कर मेरे को लिपटने दौड़े। तो वृद्धाश्रम के जो मालिक थे उन्होंने दौड़कर उनको पकड़ा। बोले ये बीमार भी बहुत, ऐसी बीमारी है माइंड काम नहीं करता है। आपका प्रवचन सुनते हैं टीवी में, ये महात्मा गांधी के पोता।
महात्मा गांधी के पोता। ये महात्मा गांधी के पोता की ये दशा वृद्धाश्रम में पड़ा है। ज्यादातर वृद्धाश्रम में अमीरों के माँ बाप ही तुमको पड़े मिलेंगे, गरीबों के माँ बाप वहां नहीं जाते। गरीब के पास धन हो ना हो, लेकिन प्रेम का खजाना इतना है, ये दिल का धन इतना है कि गरीब अपने माँ बाप को पाल पोस लेता है। लेकिन अमीर लोग कुत्ते को पाल पोस सकते हैं, पर माँ बाप को धक्के मार कर निकाल देते हैं। ये किस काम की अमीरी है? जिस माँ बाप के आशीर्वाद से तुम अमीर बने हो, उनकी ये दुर्दशा कर रहे हो। बूढ़े गुरु को छोड़कर इधर उधर भटक रहे। तुम दुनिया को भक्ति क्या सिखाओ? जिस गुरु ने ज्ञान दिया, तुम्हारे शिष्यों के लिए इतना सुंदर आश्रम बनाया, वो गुरु वृद्ध हो गया है, अब उसका इंतजाम नहीं करते। हरिद्वार में भंडारा खा रहे, अयोध्या में लपसी खा रहे। तुम्हारा नतीजा सब आने वाला है बेईमानों। गलत बात है। अपने बूढ़े गुरु का भी इंतजाम करिए, व्यवस्था करिए। कल मेरे पास में कोई माता जी तिल के लड्डू लाई थी, एक सज्जन घी भी लाए थे, सोनभद्र वाले। कोई कुछ ऐसा ले आता है, मैं इसको सुरक्षित रखवाता हूं और अपने गुरु के पास भेजवाता हूं कि मैं तो कहीं भी खा लूँगा, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा गुरु जो अच्छी चीज़ आ जाए, वृद्धावस्था में भोग लगाएगा, तो हम और हमें भेंट चढ़ाने वाला जिसने लड्डू दिया है, वो दोनों तर जाएंगे, तर जाएंगे। अपनी जिह्वा पर जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए जिह्वा देवी को भी कंट्रोल में रखिए। और सेवा से ही उन्नति होती है। गाय की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, अतिथि की सेवा, माँ बाप की सेवा, कमजोर भाई की सेवा। बहन अगर कमजोर है तो बहन को भी हेल्प करो, आपकी बहन है, मददगार बनो। एक बार बहन को ससुराल भेज दिया, फिर तमाशा देखते रहो, ऐसा नहीं है। और बहन से भी मैं कहूँगा, अगर बहन जोरदार है, भाई कमजोर है, थोड़ा भाई पर भी कृपा रखो, भाई की भी मदद कर दो। और मदद करने वाला, मदद की भावना रखने वाला, हेल्प करने वाला कभी कमजोर नहीं होता है। ये कुदरत उसको ताकतवर बनाती रहती है। इसलिए आपके क्षेत्र में बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम का जन्म हुआ है। आज यहाँ जो सत्संग हो रहा है, ये बजरंगी अनाथ जन सेवा आश्रम की देन है। यहाँ से 12-13 लोग हमारे छत्तीसगढ़ आश्रम पहुँचे थे, रायपुर। इन्होंने हमको बहुत प्रभावित किया। सब लाल रंग का कुर्ता पहने हुए थे, खोपड़ी में एक एक रुमाल लाल रंग का था। हमने कहा सीधे बजरंगबली आए, ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया किया। मैंने कहा चलो सिंगरौली चलूँगा। डायरेक्ट हम ही मिल गए वहाँ, डायरेक्ट मतलब, और संत भी मिले, लेकिन हम थे वहाँ। बहुत प्रेम किया इन्होंने। और जब विदा हुए, बिना मिले चले आए, यानी प्रेम का घाव छोड़ दिया कि अब तुम विरह में दुखी रहो, मैं जा रहा हूँ। प्रेम होगा तो वहाँ मिलने आना सिंगरौली, तो मुझे यहाँ आना पड़ा उनके प्रेम में। ये सत्संग से हजारों परिवारों को स्वभाव सुधारने का मौका मिल रहा है, चरित्र को सुधारने का संदेश मिल रहा है, जीवन को बदलने का एक क्रम चल रहा है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का त्याग करने का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है।
याद रखना, यज्ञ में तुम घी की आहुति करते हो, यज्ञ सामग्री उसमें अर्पित करते हो, हवन सामग्री, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें आप अपने दुर्गुण, अपनी बुराइयां, अपनी गंदी आदतें, अपना गलत स्वभाव इसमें अर्पित कर देते हो। तुम्हारा जीवन चमकता हुआ कंचन बन जाता है। लोढ़ू कंचन थई जाए संतो न संग। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, मांस मछली स्वाहा। ये बुराइयां दान करो, इसमें ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, क्रोध करना भी बंद करो। जो बहुत गुस्सा आती है, दांत पीसते रहते हो। अब गेहूं पीसने को नहीं बचा, मशीन पीस देती है, तो कितनी स्त्रियां अपने पति के ऊपर दांत पीसती रहती है। कभी ऐसा मत करना, खुश रहा करो, गम खा लिया करो, सह लिया करो, घर में आनंद भवन पैदा करो। भवन तो ईंट पत्थर सीमेंट से बनता है, लेकिन आनंद भवन और मंगल भवन अच्छे संस्कार, सुंदर स्वभाव, चमकते हुए चरित्र से मंगल भवन निर्माण होता है। ऐसा आपका चरित्र होना चाहिए। साहिब बंदगी, कल भी सत्संग होगा कि नहीं होगा? बोलो श्रीमती विजय लक्ष्मी कवित्री देवी। कल जो कविता सुनाया था वो माता जी फिर आई है आज। खड़ी हो जाओ, उधर दर्शन तो दो, ताली बजा दो जोरदार। उनमें बड़ी शालीनता है, सभ्यता है। वो फोहड़ फोहड़ कवि नहीं है। कितने कवि तो बहुत फोहड़ है, ऐसी गंदी गंदी बातें सुनाते रहते। बहुत सौम्य है महिला वो। एक कवि भी आए हमारे आज, खड़े हो, वो भी बहुत सुंदर स्वभाव। ताली बजाओ, धन्यवाद। बैठो। वो मेरा नाम जब उच्चारण कर रहे थे, कवि बोलते थे निसंग साहब, कवि बोलते थे अनंग साहब। तो मैं मन में सोच रहा, अब तीसरी बार बोलेगा तो बोल देगा उमंग साहब, फिर चौथी बार बोले दबंग साहब। तो मैंने कहा मेरा नाम ठीक से याद कर लो, असंग है। बोले गुरुदेव मैं कवि हूं, नाम भी नया रख देता हूं। प्रेम दान करो। नेक्स्ट आता है, याद रखना, अन्नदान। अन्नदान का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भंडारा करना, सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा के लिए अन्नदान अर्पित करना। क्योंकि मनुष्य के पास में सब कुछ हो, लेकिन जब भूख लगती है अन्न की ही जरूरत पड़ती है। अन्नदानम महादानम, इसलिए अन्नदान करना चाहिए। कुंभ मेला के लिए पूरे भारत देश में सबसे बड़े अन्नदानियों में दानी शिवरी नारायण, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासी श्री, क्या नाम बोलो, कार्तिक राम यादव 250 कुंटल अन्नदान कुंभ मेला के लिए इस अकेले व्यक्ति ने प्रदान किया है। 250 कुंटल। प्रयाग के कुंभ में 50 कुंटल दिया था। आकर के वहाँ 6 दिन रहे थे और देखा भंडारा, बोले अगले में 250 कुंटल दूंगा। आपके कैंप में सेवा बहुत टाप की हो रही है। मैं पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो प्रयाग कुंभ या उज्जैन कुंभ में हमारे कैंप में गए हों? उठकर खड़े हो जाएं, बताएं कोई गया है उज्जैन कुंभ मेला में या प्रयाग कुंभ मेला में? जो लोग हमारे कैंप में पहुँचे हों जरा खड़े होकर बताएं। वेरी गुड। 1 2 और कोई 2, कोई है?
कौन है? वहां सेवा हो रही थी कि नहीं? भोजन भंडारा, रजाई बिछोना कंप्लीट था, खुश हो गए थे सब। अलवा जलवा भोजन नहीं बनता था, कभी छोले, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, भजिया, कचौड़ी, जलेबी, माल छको, पेट खराब हो तुम जानो। यही बात थी ना। पूरा ये जो तुम दान देते हो ना, हम एक एक पैसे का सदुपयोग करते हैं। हर डब्बा में ताला लगा हुआ है और चाबी अपने पास नहीं रखता हूं, नहीं। एक संत है, उसके पास चाबी रहती है। वो संत इतना चुस्त ऑनेस्ट मैन है, हमको भी अगर वो कभी कभी देता है 2000 रुपये, जब हवाई जहाज़ की यात्रा करता हूँ तो यात्रा के लिए 2000 देता है, तो मैं उसको देखता हूँ कि 5000 दे दो, बोलते ज़रूरत नहीं है, 2000 में काम चलता है। और फिर लौट के जाता तो उसका हिसाब मांगता है कि वो 2000 दिया था उसका। तो मैंने कहा जहाँ जेब में रखा था झोली में, उसी में से निकाल लो, खर्च हुआ ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। तो मैं भी हिसाब देता हूँ, हमारे सभी संत हिसाब देते हैं। ये अल्लम जल्लम वाला काम मैं नहीं करता, और पूरी ईमानदारी के साथ। और याद रखना, धार्मिक लोगों को अत्यंत ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। भक्तों की कमाई का एक एक पैसा भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भक्त के अंदर ही भगवान छुपा रहता है, उसी की सेवा में लगा है। साहिब बंद धन्य हो, हरिद्वार कुंभ मेला में आप आना और वहां देखना, आनंद आ जाए। साहिब बंद तो प्रेमदान और अन्नदान। अब आता है वस्त्रदान। वस्त्रदान का कितना महत्व है। एक बार द्रौपदी स्नान करने गई थी नदी में, तो एक साधु नहा रहा था। ध्यान देना इधर, एक साधु नहा रहा था। तो साधु नदी के जल में बहुत देर से बैठा था, उसी के अंदर स्नान कर रहा था। तो द्रौपदी ने देखा तो कहा कि बाबा बहुत देर से स्नान कर रहे हो, बाहर निकलो आप, मैं पैर छू लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। तो इस महात्मा ने कहा बेटी मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम अपने घर जाओ, पैर छूने को नहीं मिल सकते। बहुत लोग यहाँ आते पैर छूना चाहते हैं, तो पैर नहीं मिल सकते, चरण छूने को नहीं मिलेंगे, वो निवास पर मिलते केवल, यहाँ नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जाओ। बोले निकलो तो बाबा, नदी से बाहर तो आओ। बोले कैसे आऊँ, मैं रात में निकलूँगा। क्यों? बोले मेरे कपड़े जो थे वो नदी में बह गए, तो मैं मर्यादा से छिप कर बैठा हूँ पानी में। तो द्रौपदी की साड़ी सफेद रंग की थी, उसने साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ करके किनारे रख दिया। कहा बाबा इतने साड़ी के टुकड़े से आप अपनी लाज बचा लेना, और बाकी साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। तो उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जाओ बेटी, आज तुमने मेरी लाज की रक्षा किया है, तुम्हारी लाज की रक्षा मैं करूंगा। आशीर्वाद करेगा, ये वस्त्र का दान करेगा। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने का आयोजन बनता है, दुशासन खींच रहा साड़ी, तो याद रखना वो दिया हुआ वस्त्र का दान द्रौपदी की साड़ी में पुण्य बन करके जुड़ जाता है। दुर्योधन दुशासन सब देखते रह जाते हैं और द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों की मर्यादा को बचाता है, उसकी मर्यादा ये कुदरत बचाती है, कोई मर्यादा छीन नहीं सकता है। ये वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है। ये यहाँ फटफट फटफट क्या चल रहा है? थोड़ी देर मत भरे, इसको मना करो, बजरंगी जाओ, अब थोड़ी देर बाद भरेगा, पहले से भर लिया करो। और प्रवचन के बीच में पानी मत भरो, अमृत पानी भर रहा हूँ, पानी क्यों भरते? थोड़ा इंतजार करो, मना कर दो बाद को।
वस्त्रदान। इसलिए कभी कभी वस्त्रदान भी करना। फिर फलदान, फलदान का भी बहुत महत्व है। जो फलदान करता है उसको आशीर्वाद का फल मिलता है, आशीर्वाद फलित होता है। फलदान। जलदान, प्यासे को पानी पिलाना, वो भी बहुत बड़ा दान है। फिर आता है, लास्ट में है ये धन दान है। धन का बड़ा महत्व है। इतना बड़ा मंडप लगा हुआ है, सुंदर बिछावन बिछा है, व्यासगादी बनी है, ये धन से ही तो संभव हुआ है। धन दान से धर्म की रक्षा होती है, भक्ति का विकास होता है। इसलिए यदि प्रकृति ने आपको जिस मात्रा में धन दिया है उसी अनुपात में दान भी कीजिए, दिल खोल कर। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दरिद्र का नाश दान करने से होता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है। और जिस घर में 3 बातें होती है वहां लक्ष्मी आकर निवास करती है। आज ही बताऊं कि कल बताऊं? 3 बातें। लक्ष्मी जी आज बताऊं, लक्ष्मी कहां निवास करती है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, और जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है, सुमत रहती है, श्री स्वयं आगता, लक्ष्मी स्वयं आकर वहां निवास करती है, दरिद्र वहां से निकल जाता है। याद रखना, पति पत्नी लड़ाई न करना, मेल प्रेम से रहना। तुलसीदास की चौपाई याद कर लेना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। गा दो चौपाई, 3 बार गाओ। पहले पुरुष गाएंगे मेरे साथ, फिर ये चुप रहेंगे, फिर महिलाएं गाएंगे, फिर वो चुप रहेंगे, फिर साधु गाएंगे, फिर ये चुप रहेंगे, फिर सब गाएंगे। चलो शुरू करो। तुम मत गाना, ये लोग गाएंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बोलो, जहाँ सुमति। वाह वाह, ऐसा गा रहे हैं मधुर मधुर। आवाज तो मीठी है आपकी, लेकिन ऐसा लगता है रात में किसी ने गला दबा दिया। बड़ी दबी आवाज। फिर से एक चांस और, समझ जाओ, इधर चांस देता हूं। माताएं गाएंगी, तुम सुनोगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति। वाह, सब पुरुष मोहित हो गए, मन में सोच रहे हैं कितनी मीठी आवाज है माताओं बहनों की। एक बार और। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ
कुमति ताहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ मति तहाँ विपत्ति निधान। वाह, ये तो जमा ले गई, पास हो गई। तुम्हारा अभी सप्लीमेंट्री चल रही। एक बार पुरुषों को और चांस देता हूं, लास्ट चांस है, फेल हो तुम जानो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। पुरुषों का भी आवाज अच्छा गाया आपने। तुम भी पास हो गए, ये भी पास हो गए। लेकिन क्या लेकिन? कुछ नहीं, लेकिन काहे की है। अब जब दोनों पास हो गए, अब हम आप सब मिल के गा देते। ठीक है, गाओ एक साथ। सुमत तो तब होगी जब साथ साथ गाएंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति कुमति तहाँ विपत्ति निधान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन, जोर से फुल आवाज। मंगलहारी जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय।
कल सत्संग करूं कि ना करूं? करूं? मुंह से बोलो हाँ ना। महिलाएं कहती हैं तुम विश्राम करो, बहुत थक गए हो। करूं कि ना करूं? धीरे बोल रही, इसका मतलब क्या है? करूं? कल भी करूं? सब खुश हैं। वास्तव में सभी श्रोताओं ने मेरे लिए बहुत प्रेम दान किया है, सबका बहुत प्रेम है। हालांकि मैं पहली बार आया हूँ, फिर भी पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी चैनल में, मोबाइल के यूट्यूब में हमको देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वाह, सबने देखा। ताली बजा दो ऊपर ऊपर। वाह, बहुत बहुत प्रेम है। प्रेम की गंगा बहाते चलो। कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अपने घर में एक दूसरे के साथ में प्रेम का व्यवहार करना, गम खा लेना, सत साहित्य का अध्ययन भी करना। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं हमेशा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। ये शास्त्र, ये धर्म की किताबें आपकी जिंदगी की किताब को सुंदर बना देंगे। यहाँ पर धर्म ग्रंथों की दुकान आई है, वहाँ से खरीद लेना। 24 घंटे में कम से कम एक बार अपने घर में भी आरती कर लेना। एक छोटा सा मंदिर बना लेना, एक बार उसमें आरती कर लेना। यहाँ तो शुरू में लास्ट में आरती करने को मिलती है, दर्शन करते हो आरती को। और यदि आपके गांव में कोई बड़ा मंदिर है, 24 घंटे में एक बार जाकर उसकी चौखट के पैर छू लेना। मंदिर का अपमान न करना, मंदिर को सुंदर बनाना। आज आपके बीच में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। हमारे जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ हमने संतों को लगाया है कि मंदिर के लिए दान इकट्ठा करवा दो, आश्रम से भी दे दो। राम भगवान का मंदिर भव्य बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए, और सभी को दान देना चाहिए। ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, या कांग्रेस पार्टी में हूँ, या भाजपा में हूँ, लपा झपा गपा सपा में हूँ, इससे कुछ लेना देना नहीं। राम भगवान किसी पार्टी के नहीं हैं, ना किसी एक व्यक्ति के हैं। भगवान तो सभी के होते हैं। सूरज तो सबके रोशनी के लिए आता है, सबको नमस्कार करना चाहिए। राम मंदिर के लिए सबको दान देना चाहिए। राम भगवान को किसी पार्टी में घसीटना या किसी पार्टी में खड़ी कर देना उनको, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मत करना ऐसा गलत काम। हर पार्टी के नेताओं को उनकी सेवा करना चाहिए। ये भक्ति का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं। अगर किसी के शासन काल में राम मंदिर का ताला खुला और मंदिर निर्माण हो रहा है, चलो ठीक है, हमारा सहयोग रहेगा, उसमें हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। और जिनके मन में इच्छा हो जाए कि हम भी अपने क्षेत्र में सिंगरौली में कहीं भी प्रोग्राम कराऊं, प्रोग्राम की मांग कर लेना। नाम पता मोबाइल नंबर लिख के दे देना, फिर आपके यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा। और प्रोग्राम कराने से बहुत लोगों का कल्याण होता है।
रोज व्यायाम करना स्वस्थ रहने के लिए, और कभी कभी आपको कमजोरी दिखने लग जाए शरीर में, थोड़ा आयुर्वेदिक दवा च्यवनप्राश खा लेना, 1 चम्मच दूध पी लेना, ऊपर से थोड़ा दूध खूब पका कर पीना, अधपका दूध मत पीना, थोड़ा सा आधा गिलास। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज यहाँ के वैद्यराज मुझे एक च्यवनप्राश दे गए छोटा सा, अब मैं इसको 15 दिन में निपटाऊंगा, थोड़ा सा शाम को खाऊंगा, क्योंकि ये पेट भी साफ करता है, कब्जियत को खत्म करता है, भूख बढ़ाता है और ताकत लाता है। और एक संत को भी जो प्रवचन सुनाता है उसका भी दिमाग स्ट्रांग रहना चाहिए। मेमोरी कमजोर हो गई तो भूल जाएगा श्लोक उश्लोक, मेमोरी भी बढ़ाता है। इसमें आंवला मेन तत्व होता है। श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का ये च्यवनप्राश है। च्यवन ऋषि बहुत मशहूर ऋषि हुई। आयोजक मंडल को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जितने लाल कपड़े पहने हैं या जो भी सहयोग किए हैं उनको आशीर्वाद है। पत्रकार मंडल के लिए भी शुभकामना हम कर रहे हैं और कवि मंडल के लिए भी आशीर्वाद है। और जिनके आवास में मैं रह रहा हूँ, संत राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ पर हमारे संतों का भोजन भंडारा बन रहा है, उस आवास के मालिक भी आए हुए हैं। खड़े हो जाओ। कहाँ हैं? सो रहे क्या? खड़े हो जाओ। इनके आवास में संत महात्मा ठहरे हैं, जहाँ भंडारा बन रहा है। 2-2.5 इंच पानी बोर से निकलता रहता है। शायद साल भर में इतना पानी निकलेगा जितना हम 3 दिन में निकाल देंगे। सुबह से स्टार्ट करते हैं 5 बजे, बंद ही नहीं होता। संत लोग खूब स्नान किए हैं, खूब कपड़ा धोए, टोटल सफाई हो गई है। धन्यवाद है, आपने अपना भवन रहने के लिए दिया। क्या नाम है आपका? हैं? शिवराज गिरी। आशीर्वाद, ताली बजा दो इनके लिए। कुंभ मेला हरिद्वार के महाभंडारा के लिए जिन्होंने दान दिया है उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। हरिद्वार भंडारा के लिए जिन्होंने दान डिब्बा में भी दान डाला है उनको भी हम शुभकामना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पुलिस जवानों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है, बड़ी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। कल पुलिस जवान पधरौनी में आए थे, बहुत हंस हंस कर प्रवचन सुना। फिर पुलिस जवानों ने भी फोटो खिंचवाया, फिर दक्षिणा भी दिया। बोले हम आपका सत्संग यूट्यूब में रोज देखते हैं, ऐसा बता रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में आज जितने लोग आए हुए हैं वो महंत जी थे। ज्वाला देवी मंदिर के महंत यूपी से आए थे, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जा चुके हैं क्या? विदा हो गए। और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले समस्त रक्षक दूतों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान तीनों की रक्षा जो कर रहे हैं, वास्तव में बूढ़े होते हुए भी वही हैं असली जवान जो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। गौ माता के सेवकों को भी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। गौ माता की सेवा भी करना। हमारे आश्रम में 130 गाय रहती हैं, लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, कमजोर। जो जो छोड़ गए उनकी हम लोग सेवा करते हैं। मैं रात में आश्रम जाता हूँ, कभी 11 बजे तो टार्च लेकर उनको दर्शन करने जाता हूँ गायों का। वो जान जाती वही आ गया है संत, रात में टार्च जला रहा। वो सब उठ के खड़ी हो जाती है, खुश हो जाती है। गुड़ मंगा कर खिलाता हूँ। दूध तो कोई नहीं देती है, लेकिन आशीर्वाद देती हैं गायें। गौ माता दुआ देती है। और गौ माता जब से आश्रम में आई है, 2.5 वर्ष से आश्रम का 1000 गुना विकास हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, आशीर्वाद है। और जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है इस कार्यक्रम का,
पोस्टर चिपकाए, होर्डिंग लगाए, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान करती है। और सज्जनों देवियों, आपके पास तक आरती पहुंच रही है। मैं कहूँगा आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद जी ऊपर आ जाए, विजय लक्ष्मी जी ऊपर आ जाए, कवि जी ऊपर आ जाए, बजरंगी बाबा शिव शंकर जी ऊपर आ जाए, जल्दी आया करो। तिवारी जी ऊपर आ जाए, ब्रह्म कुमार जी ऊपर आ जाए। वाह वाह, ध्यान देना, एक गीत गाना है, बहुत अच्छा गीत है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। रजनीश कुमार पांडे को व्यास गादी सम्मान पत्र से सम्मानित कर रही है। आपने 11,000 की राशि हरिद्वार कुंभ मेला के लिए प्रदान किया है, जिसमें हजारों भक्तों का भंडारा हो। आशीर्वाद है। मारकंड वैश्य जी सिगरौलिया, आइए अपना ले जाइए सम्मान पत्र। श्याम बिहारी वैश्य जी, सावित्री वैश्य पार्षद पूर्व, आइए अपना सम्मान पत्र ले जाइए। जयप्रकाश साहवाल 5100 की राशि रजमिलान से, आइए सम्मान पत्र ले जाइए। नेमी चंद शाह सरपंच मंझौली से 2100 की राशि, आइए सम्मान पत्र ले जाइए। भोलानाथ वैश्य सिंगरौलिया 1100 की राशि। वीरेंद्र कुमार वैश्य चाचर, ये श्याम बिहारी के लिए ताली बजाता है। दानियों का दर्शन करने से भी पुण्य मिलता। वीरेंद्र कुमार वैश्य पार्षद जी, इनको दीजिए। ये जयप्रकाश जी हैं। वीरेंद्र वैश्य, ब्रजेश कुमार गुप्ता, सविता गुप्ता बैढ़न से प्रोग्राम कराने की इच्छा है बैढ़न में उनकी। भोलानाथ वैश्य सिंगरौलिया 1100 रुपये नगद इनको। सुनील कुमार 3000 रुपये नगद बिहार से। वाह, अकाउंट में भेजा है प्रवचन सुनकर। राम नरेश वर्मा दुद्धि से 1100 की राशि, सबको आप देते जाएं पार्षद जी। सब शांति से बैठे, कोई शोरगुल मत मचाएं। आज प्रसाद में बूंदी है और चिवड़ा है, यही है ना, और खिचड़ा भी है। फिर खिचड़ा के साथ क्या लफड़ा, सब बढ़िया है। क्या नाम? राम नरेश, उधर पीछे से। कवित्री जी से मैं कहूँगा एक कविता सुना दे छोटी सी, 2 मिनट में। पहले आरती कर ले और फिर कविता हो जाए, ठीक रहेगा? हाँ, जय हो। सब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। उसके बाद विजय लक्ष्मी कवित्री देवी की एक कविता सुनेंगे और कवि जी की भी 1-2 लाइन सुनेंगे। ताली बजा दो जोरदार। आरती का शुभारंभ करें। राम नरेश वर्मा अंबेडकर नगर 2100 की राशि। राम मिलन सेन सिंगरौली 1100 की राशि। अपना अपना सम्मान पत्र ले जाए जिनका नाम बोला गया है। हाथ जोड़ लीजिए, ताली बजाइए और आरती शुरू करिए। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। जान आधार
की आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की प्यास साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से आया हूँ परत प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली सद्गुरुदेव की जय। अब समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान पर थोड़ा पीछे बढ़कर सभी उकड़ू बैठेंगे।